हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम द बुक सोशियोलॉजी प्राइमरी प्रिंसिपल C.N. शंकर राव। मुझे जिस बुक में से मिलेगा मैं उस बुक में से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सिर्फ मुझे ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इस बुक में अवेलेबल था। फ्यूचर में कभी अगर मिलेगा तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगी। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सोशियोलॉजी को स्टार्टिंग से समझना चाहते हो। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों को रॉबर्ट बियरस्टड ने दिया है उनके बुक द सोशल ऑर्डर में। सोशियोलॉजी बहुत ही यूनिक उसका कैरेक्टर है और ये मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें अदर सोशल साइंस से उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो उसके अगर हम लोग इंटरनल लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज़। क्योंकि आपको पता है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो लेट्स सी व्हाट्स द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज़ अ इंडिपेंडेंट साइंस। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी को हम लोग जैसे कि बाकी साइंस के ब्रांचेस है लाइक साइकोलॉजी या फिर फिलोसफी और पॉलिटिकल फिलोसफी और हिस्ट्री, उसके तरह हम लोग सोशियोलॉजी को स्टडी नहीं करते। सोशियोलॉजी बहुत ही इंडिपेंडेंट साइंस है एंड इसका खुद का मतलब इंडिपेंडेंट फील्ड है स्टडी करने का, खुद का ओन बाउंड्रीज है एंड खुद का ओन मेथड से स्टडी करने का। ओके, नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। जैसे कि आपको पता है सोशियोलॉजी कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? सोशल साइंस के फैमिली से बिलोंग करता है, फिजिकल साइंस के फैमिली से बिलोंग नहीं करते। फिजिकल साइंस आपको पता है कौन से है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब के फैमिली से बिलोंग नहीं करते। सोशल साइंस के फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो मेन अटेंशन ये देता है किस पे देता है? सोशल बिहेवियर्स पे देता है, इंसान पे देता है। हम लोग समाज में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग का सोशल लाइफ क्या है, इसके ऊपर फोकस रहता है सोशियोलॉजी का। क्योंकि ये सोशल साइंस के फैमिली का मेंबर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट करता है अपने भाई बहनों के साथ, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा तो ये रिलेट करता है। सोशियोलॉजी जो है ना सोशल यूनिवर्स के साथ डील करता है। ओके, तो इस हिसाब से ये डिफरेंट है फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स और या फिर अदर फिजिकल साइंस से बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 हम लोग समझ लें। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नंबर 3, दैट इज सोशियोलॉजी इज अ categorical and not a normative discipline. Let's see what is written. Okay, सोशियोलॉजी ऑलवेज डील विद व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी एंड व्हाट वुड बी। क्योंकि सोशियोलॉजी एक साइंस है तो ये साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन अबाउट वैल्यूज। ये कभी भी वैल्यू जजमेंट नहीं बना मतलब करता है या फिर मतलब इसके अंदर नहीं होता है वैल्यू जजमेंट। ओके, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर। बट सोशियोलॉजी इज नॉट मॉरल और इमोरल, इट्स एमोरल। ओके, ये एथिनिटिकली न्यूट्रल है, ये पार्शियलिटी नहीं करता है। ओके, सोशियोलॉजी कोई रिकमेंडेशन नहीं करता है सब्जेक्ट मैटर्स लाइक सोशल पॉलिसी, लेजिस्लेशन और प्रोग्राम। ये सोशियोलॉजी को यूजलेस नहीं बना देता है, बट इट इज़ अ डिसिप्लिन। इट कैन नॉट डील विथ प्रॉब्लम्स ऑफ गुड, क्या सही है क्या गलत है, क्या खराब है क्या अच्छा है, ये सब क्या मतलब क्या सोसाइटी में मॉरल है क्या इमोरल है। नंबर 4 इज सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट अ अप्लाइड साइंस। ओके, नाउ ये प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस क्या है? तो लेट्स सी, प्योर साइंस क्या करता है, ये हमेशा नॉलेज गेन करने का कोशिश करता है, नॉलेज मतलब कलेक्ट करने का। ये भी नहीं सोचता है कि जो नॉलेज ये गेन कर रहा है ये सही नॉलेज है, ये यूज़फुल है, मतलब है या नहीं है। और जो अप्लाइड साइंस है वो जो नॉलेज गेन करता है वो नॉलेज को यूज़ भी करता है। ओके, सिर्फ नॉलेज ऐसे ही नहीं कलेक्ट करता है, यूज़ करने के लिए उसको कलेक्ट करता है। प्रत्येक प्योर साइंस का एक अप्लाइड साइंस होगा। जैसे कि देख लो
फिजिक्स एक प्योर साइंस है, बट वेयर एज इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे प्योर साइंस जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इनके भी अप्लाइड फील्ड्स है लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म एक्सेट्रा। एंड सोशोलॉजी भी एक प्योर साइंस है, इसके भी अप्लाइड फील्ड है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्क एक्सेट्रा। ईच मतलब प्रत्येक प्योर साइंस का एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है। ओके, सोशियोलॉजी का जो एम है ना वो है क्या है, एक्यूशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, नॉट यूटिलाइजिंग ऑफ दैट नॉलेज। ओके, सोशियोलॉजी कभी मतलब पब्लिक पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करता, ना ही लेजिस्लेचर को बोलता है कि ये लॉज पास करना पड़ेगा मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ये सब कभी सोशियोलॉजी नहीं करता है। तो फिर सोशियोलॉजी करता क्या है, तो सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी जो नॉलेज गेन करता है तो सोशल वर्क ये सब करके, ये सब जो चीज़ है वो बहुत हेल्प होता है एडमिनिस्ट्रेटर, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमेटिक, या फिर टीचर्स को, या फिर फॉर्मर को, या फिर सुपरवाइज़र को, या फिर सोशल वर्कर्स को, या फिर सिटीज़न को। तो नंबर 5 है सोशियोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, एंड कॉन्क्रीट साइंस जहाँ पे उनका खुद का ही मेथड होता है स्टडी करने का। ओके, नाउ सोशियोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सोशियोलॉजी में लाइक आपको ना स्टैटिस्टिक भी सॉल्व करना पड़ता है, तो इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल से लिखा है, एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 6, दैट इज सोशियोलॉजी इज अ generalizing and not a particularizing or individualizing science। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स सी व्हाट इट इज़। सोशियोलॉजी जो है वो क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है जनरल लॉज, प्रिंसिपल, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, नेचर, फॉर्म, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटी। ये मतलब ईच एंड सोसाइटी में प्रत्येक चीज़ को स्टडी नहीं करता है, प्रत्येक चीज़ जो हो रहा है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कोई सब्जेक्ट प्रत्येक चीज़ को सोसाइटी का स्टडी करे। और ये क्या करता है, जो सिलेक्टिव इवेंट्स को ये स्टडी करता है उसके बेसिस पे जनरलाइजेशन बनाता है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस। एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसने एक जनरलाइजेशन बनाया है अबाउट द नेचर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या है, मतलब जिनसे हम ज़्यादा क्लोज नहीं हैं उनको हम सेकेंडरी ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप होता है फैमिली, उनको हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। सेकेंडरी मान लो जिनसे हम ज़्यादा क्लोज नहीं है। ओके, तो उन्होंने जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने सेकेंडरी ग्रुप के बारे में स्टडी किया, और उन्होंने क्या कंक्लूजन लाया है, मतलब सेकेंडरी जो ग्रुप है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, और ये सब ये जो वो थ्योरी बनाता है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब सोशियोलॉजिस्ट को कि पूरा दुनिया को ऑब्जर्व करे, वो एक सिलेक्टिव एरिया को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये थ्योरी बनाया है। तो ओके, तो उन्होंने जनरलाइज करके थ्योरी बनाया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7, that is sociology is a general science and not a special social science। लो ये पॉइंट तो ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो क्या, वो ना मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन लाइफ के बारे में लेके कॉन्सर्न है। ओके, वेरएस हम लोग का दूसरे साइंस को देखें जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री को ले ले, इकोनॉमिक्स को दे दे, ये भी स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स को या फिर इंसान को, बट ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में ये स्टडी नहीं करता है। तो ये सब जो मतलब सोशल साइंस है, ये सब लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट रहते हैं ये कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन के मतलब चीज़ों को स्टडी करते हैं, एंड उसको लेके मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के में स्पेशलाइज होते हैं, फिर एक पर्टिकुलर ह्यूमन इंटरेक्शन को ही स्टडी करते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो, जैसे कि इकोनॉमिक्स जो है
वो एक स्पेसिफिक ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल साइंस जो है वो लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, बस सोशियोलॉजी को आप देखोगे वो बहुत वास्ट है उसका। ओके, सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस नहीं है, वेरस अगर आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये जनरल सोशल साइंस है। ओके, तो सोशियोलॉजी बहुत वास्ट है। ओके, इट डज नॉट स्टडी अ स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, हिस्ट्री पास हिस्ट्री को स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। ओके, नाउ लेट्स come to the last point, that is sociology is both rational and empirical. Okay, तो क्या है, साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग दो अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म जो है वो एक अप्रोच है, ये फोकस करता है एक्सपीरियंस, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। एंड अगर हम लोग रैशनल को देखें, ये क्या करता है, रीज़न, थियोरीज, लॉजिकल इंटरफेरेंस। तो दोनों ही अलग किस्म के हैं। ये एक्चुअली साइंस को, साइंटिफिक नॉलेज को गेन करने का एक तरीका है। एम्पिरिज्म फोकस क्या किस पे करता है, टेस्टिंग्स पे। एंड रैशनलिज्म जो है वो थियोरीज, रिजल्ट, लॉजिकल्स में फोकस करता है। ओके, तो सोशियोलॉजी दोनों पे ही फोकस करता है। सोशियोलॉजी में अगर देखोगे आप एम्पेरिकल वे है, जैसे कि आपको पता है वो टेस्ट करता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब लेके, एंड अपना खुद का लॉजिक भी यूज़ करता है, थ्योरीज पे भी फोकस करता है। ओके, जो एम्पिरिकल है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, वेयर इज रैशनल जो है वो उसको अरेंज करता है। थ्योरीज एंड फैक्ट्स दोनों ही रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए। ओके, प्रत्येक मॉडर्न जैसे साइंस है, सब साइंस में ये चीज़ लाइक दे बोथ आर एम्पिरिकल एंड रैशनल इन नेचर। सेम सोशियोलॉजी कुछ अलग नहीं है, सोशियोलॉजी में भी ये दोनों ही क्वालिटीज़ है, रैशनल एंड एम्पिरिज्म। ओके, ये सब पढ़ के हम लोगों ने क्या समझा, तो लेट्स सी क्या समझा, कि सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सोशल कैटेगरिकल प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजिंग बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल एंड जनरल सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी का जो नेचर है गाइस, इट्स वेरी टू मच कॉन्फ्यूजिंग, तो आपको सही से समझना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक सोशियोलॉजी तो कभी कभार सोशियोलॉजी अपने आप को सोशल साइंस बोलता है, कभी कभार साइंस बोलता है, कभी कभार प्योर साइंस बोलता है, कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको सोशियोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा। बट इज सोशियोलॉजी अ साइंस और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपका व्यूज़ जानना है कि आप सोशियोलॉजी को क्या समझते हो, एज अ साइंस और नॉट अ साइंस। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है देन प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ऑलवेज मैं कमेंट्स में पिंग कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।